तो हम कह रहे थे ना, इसका हमारा करेक्ट आंसर पर्यायवाची दामिनी है। तो ज्वाला का हम बात कर चुके थे कि आग है, और क्या हो सकता है, आग, अनल, पावक, कृषाणु। और कंजूस का क्या हो सकता है, कृपण, सूम, मक्खी चूस, अनुदार। और भागिनी का क्या हो सकता है, दीदी, बहन, है ना, दीदी, बहन, जीजी, ये सब भागिनी क्या हो सकता है। 77 क्या है, रिजु का विलोम शब्द है सरल या वक्र, सीधा, त्रिकोण, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, इसका विलोम क्या हो जाएगा, वक्र। अब जैसे सीधा का क्या हो, सरल का क्या हो सकता है, कठिन हो जाएगा विलोम। त्रिकोण का क्या हो सकता है, षटकोण हो जाएगा। सीधा का क्या हो जाएगा, औंधा, उल्टा, है ना। तो अब हम आते हैं हमारा 78 क्वेश्चन पे। 78 क्वेश्चन क्या कहता है, रात में विचरण करने वाला निशाचर, वनचर, तम, चोर, निशाचर, है ना, निशाकर है पहला ऑप्शन। तो अब हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, रात में विचरण करने वाला, है ना, निशाचर कहेंगे उसे, है ना, निशाचर। हाँ, कहते नहीं वो जो लड़का घूमता है, बहुत ही लड़का निशाचर है, रात भर में घूमता रहता है, तो इसलिए निशाचर होता है जो रात में विचरण करने वाला। अब निशाकर मतलब क्या होता है, निशाकर होता है निशा करने वाला, अर्थात चंद्रमा आप कह सकते हैं। और वंचर क्या होगा, वंचर का मतलब हो जाएगा वन में विचरण करने वाला, अर्थात सिंह, है ना। और पाषाण शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। 79 क्वेश्चन हमारा। तो कैसा शब्द है ये हमारा, तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों ही प्रयोग होते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं होता, वो हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, कवि हो गया, अग्नि हो गया, पुष्प हो गया, आज्ञा, वायु, वत्स आदि। 80 हमारा क्वेश्चन है, अवसर का लाभ उठाना। मुहावरे का सही अर्थ है, किसका सही अर्थ है, फूले ना समाना, आकाश पाताल एक करना, बहती गंगा में हाथ धोना, अंगारों पर पैर रखना। तो बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठा लेना, बहुत लोग ऐसा करते हैं। वीर रस का स्थायी भाव है, वीर रस का स्थायी भाव किसका है, तो उसका स्थायी भाव है उत्साह, वीर रस का। और शोक किसका है, करुण रस का। रति किसका है, श्रृंगार रस का। और ग्लानि किसका है, विभत्स रस का। 82 पे आते हैं, पृथ्वीराज की आँखें किस विधा की रचना है, तो यह नाटक, कहानी, उपन्यास, एकांकी। तो पृथ्वीराज की आँखें एकांकी विधा की रचना है ना। और इसमें क्या होता है, इसको रचनाकार कौन थे, राजकुमार वर्मा थे। और इनका एकांकी लिखने का पीछे का उद्देश्य यह था, तत्कालीन भारत की राजनीतिक स्थिति का चित्रण करना था। अब 83 पे आ जाते हैं, भावुक शब्द उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो पहले तो भावुक का क्या करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। तो ये हो जाएगा भौ प्लस उक, भौ, है ना, और प्लस उक, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ प्लस ऊ बन के क्या बना रहा है, आयु बना रहा है, आयु, आवु, है ना। तो आवु बना रहा है ना, भावु। तो यहाँ पे हो जाएगा, अब देख रहे हैं ये ओ प्लस यू, ऊ बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, अयादि संधि। परिवर्तन होने के कारण, आवु में परिवर्तन होने के कारण यहाँ पे अयादि संधि है। अयादि संधि किसका है, अयादि संधि स्वर संधि का ही भेद है। तो यहाँ पे देखिए अयादि कहाँ, ये डी ऑप्शन, अयादि स्वर संधि। तुमने कैसा शब्द है, तुमने मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष। तो मध्यम, तो तुमने जो है एक मध्यम पुरुष है, और जिन सर्वनामों का श्रोता या सुनने के लिए प्रिया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तू, तुमने, आप, आपने, हमें, तुम्हें, जो भी है, ये सब आते हैं हमारे मध्यम पुरुष सर्वनाम में। 85 तो क्या है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, जयशंकर प्रसाद की। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की जो है रचना है प्रिय प्रवास। यह एक विरह काव्य है, इसके नायक नायिका राधा कृष्ण है। यह कृष्ण काव्य परंपरा से होते हुए भी उससे भिन्न है। अब हम आते हैं हमारे 86 क्वेश्चन पे। 86 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करिए। लड़के ने अपना दोष मान लिया, मैं चाहता हूँ और मैं कार्य करूँगा, सी ऑप्शन। अब जब अनीता गाएगी तब सुजाता नाचेगी, अरे वाह उत्तीर्ण हो गया। तो इसमें मिश्र वाक्य क्या है, तो मिश्र वाक्य ऑप्शन नंबर सी, एक मिनट सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, जब अनीता गाएगी
तब सुजाता नाचेगी। मतलब मिश्र वाक्य का आप मतलब समझ सकते हैं क्या है, वे वाक्य जिसमें एक साधारण वाक्य हो तथा उसके अधीन आश्रित दूसरा उपवाक्य हो। जैसे कि आप देख सकते हैं उसमें और शब्द में क्या हो जाएगा, क्योंकि, जो, अब, जब तक, जहाँ वहाँ, यदि, अगर, तथापि आदि से जुड़ा हो वो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। अब इसमें देखिए ना, जब अनीता गाएगी तब सुजाता नाचेगी, अगर अनीता नहीं गाएगी तो सुजाता नहीं नाचेगी। तो यहाँ पे जो अनीता है, जो सुजाता है, वो अनीता के ऊपर क्या है, आश्रित है, इसलिए यहाँ पे हमारे क्या है, मिश्र वाक्य। 87 क्या करते हैं, अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है। वाक्य में क्रिया विशेषण बताइए। अंजलि बहुत भोजन करती है, इसमें क्या क्रिया विशेषण होगा, तो क्रिया विशेषण हमारा बहुत होगा। बहुत ये बता रहा है ना कि उसमें क्या बता रहा है, क्योंकि यह थोड़ा भोजन करती है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। 88 क्वेश्चन क्या है, खंड काव्य में किसका वर्णन होता है। मानव जीवन के एक भाग का चित्रण, मानव जीवन के सूक्ष्म पक्ष का चित्रण, मनोत्तर जीवन के संपूर्ण पक्ष का चित्रण, मानव जीवन के वृहद एवं व्यापक पक्ष का चित्रण होता है। तो खंड काव्य में सिर्फ मानव जीवन के एक पक्ष का चित्रण होता है। ठीक है, इसमें मानव किसी एक घटना की प्रधानता रहती है। 89 में क्या है, 99 की फेर में पड़ना। मुहावरे का अर्थ है किसी कार्य को पूरा न करना, वास्तविकता से भिन्न स्थिति, अनुभवहीन होना, धन संग्रह में चिंता में पड़ना। तो धन संग्रह की चिंता में पड़ना मतलब काफ़ी, मतलब आयु अधिक हो, जैसे मान लीजिए रामलाल की आयु बहुत अधिक हो चुकी है किंतु वे अभी भी 99 की फेर में पड़े रहते हैं, मतलब उनको धन संग्रह की चिंता में अभी भी उनको है। 90 क्वेश्चन क्या है हमारा, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है। तो विशेषण जिसकी विशेषता कहलाता है वो विशेष से कहलाता है। और जैसे अर्जुन बहुत तेज़ दौड़ता है, तो यहाँ पे तेज विशेषण है, और जो अर्जुन की विशेषता बता रहा है कि वो कैसा दौड़ता है, तेज़ दौड़ता है, तो इसलिए हमारा क्या होता है, विशेष से बताता है। अब हम आते हैं हमारे 91 क्वेश्चन पे। उद्दत्त 91 क्वेश्चन क्या कहता है, उद्दत्त का विलोम शब्द है। उद्दत्त का विलोम शब्द क्या है, विनीत, है ना, विनीत। तो अविनीत, अविनय, विनय का वो क्या हो जाएगा, विलोम अविनय, है ना, अविनय हो जाएगा। और अनुदार का क्या हो जाएगा, उदार हो जाएगा। और अवनीति का क्या हो जाएगा, उन्नति हो जाएगा, है ना, उन्नति हो जाएगा। छमाही में कौन सा समास है, अव्ययभाव, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष समास। छमाही, छमाही का अगर समास विग्रह करेंगे तो छह माहों का समाहार। यहाँ पूर्व पद छह संख्यावाची विशेषण है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। अब हम 93 पे क्वेश्चन पे आते हैं। समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा, जठराग्नि, दावाग्नि, बड़वाग्नि, वनाग्नि। तो कहाँ हो जाएगा, तो बड़वाग्नि जो है हमारा क्या हो जाएगा, समुद्र में लगने वाली आग को कहते हैं। और जठराग्नि किसे कहते हैं, जो पेट की आग को कहते हैं। और दावाग्नि किसे कहते हैं, जंगल में, है ना, दावाग्नि किसे कहते हैं, जंगल में लगने वाली आग को। और जो वन अग्नि है तो वन में लगने वाली आग को कहते हैं। भाव और मनोविकार किसकी रचना है, अज्ञेय, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, महादेवी वर्मा। तो भाव और मनोविकार निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ला द्वारा रचित है, रामचंद्र शुक्ला द्वारा रचित है। काव्य की शोभा के शोभा कारक धर्म किसे माना जाता है, छंद, रस, छंद, अलंकार, शब्द, शक्ति। शोभा, तो इसमें शोभा बढ़ाने का अलंकार कार्य करता है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारा 96 क्वेश्चन क्या है, वैधशाला शब्द है योग रूढ़, यौगिक, रूढ़, अयौगिक। तो हम इसको हम जब टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे तब इसकी डिटेल दे देंगे। वैधशाला एक यौगिक शब्द है, यौगिक शब्द है क्योंकि यह दो सार्थक शब्दों में वैध और शाला के योग से बना हुआ है। 97 करते हैं, प्रबंध काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं। तो प्रबंध काव्य के दो भेद बताए गए हैं, एक होता है महाकाव्य और दूसरा क्या होता है, खंड काव्य, है ना। वो अभी खंड काव्य देख सकते हैं जिसमें मानव के सिर्फ एक भाग का वर्णन होता है। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद दिग प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर, दिग मम्बर, क्या मबर, और दिहा अंबर। तो कौन सा होता है दिगंबर का, तो दिक प्लस अंबर, है ना, ये होता है इसका। तो और इसमें अगर पूछा जाएगा तो कारण व्यंजन, इसका मतलब व्यंजन संधि है, क्योंकि यहाँ पे देखिए का किसमें वर्ण में, का प्लस आ का किसमें वर्ण में होता है, का के ही अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण गा में परिवर्तन होने के कारण यहाँ पे व्यंजन संधि है। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए, आ, आधि, अध, अधिता। तो क्या हो जाएगा अधिमानता में,
तो अधि शब्द सी का प्रयोग होता है। बंधन किसका प्रतीक है? स्वाधीनता का, अकेलेपन का, गुलामी का, असमानता का। तो बंधन आप जानते हैं गुलामी का प्रतीक है ना, गुलाम बनना, दूसरे के अनुसार काम करना। तो थैंक यू। अब आज के हमारे इसमें क्वेश्चन ख़त्म हो गए। अब हम खंड मतलब दूसरा पेपर शुरू करेंगे रीजनिंग का, उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।